इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। अपराह्निक वृक्षना स्वाध्याय विलयम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णमो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगाव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की प्रथम जिज्ञासा में प्रवेश जैन धनौरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, स्वर्ग के देवों की आयु और वैभव पहले दूसरे स्वर्ग से अपेक्षा से ऊपर के स्वर्गों के देवों की आयु वैभव ज्यादा होता है, तो फिर सौधर्म इंद्र को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? पुण्य दो प्रकार का होता है, एक वैभव की अपेक्षा और एक धार्मिक कार्यक्रमों की अपेक्षा। सौधर्मेंद्र धार्मिक कार्य के लिए मात्र अलग से है, बाकी और किसी के लिए नहीं। पंच कल्याणकों में ही सौधर्मेंद्र का अधिकार है, अन्य कार्यों में वह सौधर्मेंद्र को अधिकृत नहीं किया गया। उसका धार्मिक पुण्य इतना प्रबल है पूर्वभाव का, तो होता है। जैसे 8वें स्वर के लोकांतिक देव हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग से है, उम्र भी अलग बताई उनकी, उनका सब कुछ अलग होता है। तो ये धार्मिक जो पुण्य होता है, वह पुण्य अन्य इंद्रों की अपेक्षा सौधर्मेंद्र का प्रबल है। अन्य इंद्राणियों की अपेक्षा सची का इंद्र पुण्य अधिक है, और ये एक भावतारी हैं। तो इस प्रकार के इनके पुण्य की ज्ञान में भी धार्मिक ज्ञान की अपेक्षा सौधर्मेंद्र का ज्ञान प्रबल होता है, ऐसा माना जाए। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने के बाद भी क्या मिथ्यात रह सकता है? क्या रह सकता है? ऐसा दो आचार्यों के मत हैं। एक आचार्य महाराज कहते हैं कि समूषण में सम्यक दृष्टि ही मात्र जाते हैं। पूज्यवरेती सब आचार्य महाराज ने दोनों मतों का संग्रह किया है कि सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, मानस्तंभ के पास सम्यक दर्शन की स्थिति बनाई। और कई आचार्य कहते हैं कि जो अभव्य कूट है
वहाँ तक मिथ्या दृष्टि जाता ही है। अभव्य जो जाता है वो जो सिद्ध को चारों तरफ, श्री मंडप के चारों तरफ मंडप बने हुए हैं, स्तूप, उन स्तूपों के तेज को अभव्य सहन नहीं कर पाता। तो समोषण प्रवेश कर गया, मानस्तंभ भी प्रवेश कर गया, परकोटे प्रवेश, आखिरी परकोटे, आखिरी जो श्री मंडप आता है जहाँ 12 सभाएं हैं, वहाँ अभव्य नहीं जा सकता। यानी वहाँ तक तो मिथ्या दृष्टि जा ही रहा है। दूसरा मत का संग्रह किया है कि कई बार भगवान के दर्शन, दिव्यति सुनने के बाद भी जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है, एक बात। दूसरी बात है, यदि मान लो सम्यक दर्शन हो भी गया तो समोषण से बाहर आकर मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मान लो समोषण में गया हुआ जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है, समोषण से बाहर आके पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया। तो इस प्रकार से मानना। अरुणा जैन, कुरवाई, जिला विदिशा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी लोग धर्म का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें कैसे बताएं? तो देखो, वो समझना चाहें तो ही समझ सकते हैं। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला मारीच धर्म को नहीं समझ पाया, 5 परमिष्टियों को नहीं समझ पाया, 5 परमिष्टियों के स्वरूप को नहीं समझ पाया। उसके दादा खुद पंच परमिष्टि में हैं, उसके दादा मुनि परमिष्टि में हैं, अरहंत परमिष्टि में बैठे हैं, तो भी वो नहीं समझ में पा रहा है। तो जब मारीच का पोता ही जैन कुल में जन्म लेने के बाद नहीं समझ पाया, तो अब ये तो उपादान की ऐसी निधत्त निकाचकता पड़ी रहती हैं। जो अच्छा क्षेत्र मिले, अच्छा काल मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छी जाति मिले, सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी नहीं सींचता है, तो यही मानना चाहिए कि उसकी होनहार इस प्रकार की है। श्रीमती सोनल आशीष जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य श्री जब विहार करते हैं तो किसी को भी बताए बिना चल देते हैं, तो उन्हें रास्ता कैसे पता चलता है, उन्हें कौन बताता है? क्योंकि वो किसी से बात तो करते नहीं है ना, तो कई बार भटक भी जाता है। खूब हुआ संग में कई बार, और कई बार जाना था 10 किलोमीटर, पहुंचे 35-40 किलोमीटर का चक्कर लगा के आए। फिर अभी कुंडलपुर से देख लो ना, हालांकि कुंडलपुर के रास्ते तो उनको पता था, बंधा वहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर है, और आचार्य जी चले गए, उनको मन आया कि इधर चलना है, बीच में मन पलटा, पूरा पहाड़ का चक्कर लगे, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर चले। और सामने बंधा था, बंधा जी, बंधा है ना, बंधा बांधकपुर, उससे मुश्किल से 15 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। हाँ। और इतना घूम गए। अब उस समय उनका बांधकपुर जाने का भाव नहीं हो, चल दिए, और बीच में भावना आया तो घूमे, ऐसे घूम करके आए। और इसी का परिणाम तो है कि आचार्य जी का जहाज सीधा नहीं उतर पाता, वो कहीं से घूम घाम करके उतरता है, क्योंकि अब उनको पूछा है नहीं, स्वयं ज्ञान में है नहीं। अब बाद में पता चला, अच्छा वो चीज इधर है तो चलो घूमने। उसका एक मजा अलग है। मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, ज्ञानियों को मुझे भटकने में मजा आता है, भ्रमित होने का एक आनंद अलग है, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। राजकुमारी जैन, शराब, रोठियाई, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शंभु रमण समुद्र में जो राघव मक्ष पाया जाता है वह सम्मूर्छन है, तो क्या वह अपनी योग जो वर्णनाओं को ग्रहण कर सकता है, अपने शरीर का निर्माण वहीं पर करता है? कैसे करता होगा? करता है, योग वर्णनाओं तो ग्रहण कर ही रहा है। जैसे वो जन्म लेता है तो अपने चारों तरफ से वर्णनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करके शरीर का निर्माण करता है, बाद में फिर वो भोजन आदि करता रहता है, क्योंकि वहाँ कर्म भूमि होने से अन्न जलचर छोटे जीव पाए जाते, वह उनका भोजन होता है। समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ हैं, पूरा जंगल है समुद्र के अंदर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, वनस्पतियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ।
एक सज्जन थे कोटा के, वो गोदखोर थे, नीचे जाकर के जो तेल वगैरह निकलता है 400 फीट नीचे जाकर के, तो वहाँ बहुत बड़ा कलर्ड जंगल है, लाल पीले नीले सब जंगल भरे हैं, गुफाएं हैं उनमें, जंगल है, बहुत सुंदर दृश्य नीचे का। और वहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं। ये मूंगा होता है, ये क्या है? समुद्री वनस्पति है मूंगा। मूंगा जो है ये पृथ्वी का नहीं है, समुद्री वनस्पति है। समुद्र में वनस्पतियाँ होती हैं, हल्दी जैसी गांठें होती हैं इसकी, हल्दी की गांठें होती हैं, ऐसी गांठें होती हैं, फिर उनको काट 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 करके मूंगा बनाते हैं। यश जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, कोई ऐसी प्रतिमा विराजमान करवाता जो विश्व में कहीं नहीं है, तो उस श्रावक का पुण्य उससे बहुत ज़्यादा मिलता है कि जो सामान सब जगह है उस प्रतिमा का, उस प्रतिमा के पुण्य में अंतर होता है? हमारे पुण्य का हिसाब किताब है। तुमने जो मूर्ति बैठा ली है, उस मूर्ति कितने लोगों को आकर्षित कर पाएगी, कितने लोगों को धन्य कर पाएगी, कितने लोगों को सम्यक दर्शन का कारण बन पाएगी, ये निर्णय अपने आप कुदरत से बैठालते समय होता है। कई मूर्ति बैठालते देखते व्यक्ति अलौकिक रह जाता है, जैसे चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान चंद्रोदय के, ऐसी सोम मूर्ति है, ऐसी सोम मूर्ति बिल्कुल सादा सिंपल है, लेकिन उस मूर्ति के सामने बैठते ही एकदम व्यक्ति हतप्रभ हो जाता है। जब पहली बार मैं गया तो भगवान की मूर्ति देखते ही मैं स्तुति करना ही भूल गया, नमस्कार करना भूल गया, और मैं एकदम भगवान को देखते ही रहा। मैंने के बाद में सोचा, मैंने कि सही भक्तांबर पाठ में लिखा है कि यदि सही ढंग से भगवान का दर्शन करो तो हे भगवान आप दृष्टा भवंत मनिमेश, आप अनिमेश में अनिमेश देखते ही रह गया। सुनी थी मूर्ति की चर्चा, 2001 की घटना है, तो उस समय देख करके मूर्ति है वो ऐसी है, उस मूर्ति के सामने मन लगता है। कई मूर्तियों में ऐसा आकर्षण होता है, तो बराबर उसका भागीदार बैठालने वाला भी। इसलिए मूर्तियां बैठालना बड़ी, लेकिन मूर्ति सौम्य मूर्ति हो, चेहरा आकर देखते ही व्यक्ति के मन में लगा ओहो ओ वाह क्या छवि है, उसका प्रभाव बराबर पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों के आधार में जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट उल्लेख किया, विद्रूप मूर्ति, वक्र मूर्ति, अधोगति मूर्ति, ऊर्ध्वगति मूर्ति, 16-17 पॉइंट दिए हैं। ऐसी मूर्तियां नुकसानदायक होती हैं। मान लो कहीं से भी कोई हीन अंग है, मान लो सीना पतला है, पेट दबा हुआ है, पेट अति विस्तृत है, पेट है, पूरे शरीर के अंग दिए और एक एक अंग का विकृत होने का फल भी उन्होंने दिया है। इससे सिद्ध है कि सौम्य मूर्ति ही बैठना चाहिए। आप लोग जयपुर जाते हो ठगे जाते हो, आप लोग सस्ता महंगा देखते हो, क्योंकि जो सस्ती मिल जाती है कई बार वहाँ कुछामन वगैरह में बनती है, बड़ी सस्ती मूर्ति बनती है। वो जयपुर में रोगे तो मान लीजिए 10 लाख में आएगी, वहाँ 1-1.25 लाख 1.5 लाख में मिल जाती है। अब कितना अंतर है फिर। और बनिया क्या सोचेगा, मूर्ति तो ये भी है, मूर्ति तो ये भी है, मूर्ति की परख नहीं होती। और आज मूर्तियों में बहुत धांधली चलती है, किसी को ज्ञान नहीं, पंडित प्रतिष्ठाचार्य नहीं, कुछ नहीं, सब नहीं जानते, सब जानते ही नहीं, वो तो कर देते प्रतिष्ठा। हमारे साथ यही ललितपुर में हुआ था, ऊपर सबको मालूम होगा, अपना 3 मूर्ति बैठाल दी। अब मैं पंडाल में था, यहाँ से जाने के बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं पंडाल में 3 मूर्ति आई, तो हमने पंडित जी आप चले जाओ, आप देख लेना सही है कि नहीं। उन्होंने कहा सब ठीक है, मूर्ति बैठ गई। हम जब केवल ज्ञान कल्याणक के दिन सूर्य मंत्र देने आए तो हम हाथ पर रह गए कि अब क्या करूं। 4-3 कल्याणक जिनके हो चुके, अब इनका आगे का पंचाणक नहीं करते हैं तो इतना बड़ा पंचाणक है, उसमें विघ्न नहीं आ जाए, कुछ नहीं हो जाए। 10-15 मिनट खड़े रहने के बाद हमने कहा कि अभी तो फिलहाल 20 पंचाणक में तो छोड़ना, तो अभी तो करो। सूर्य मंत्र दिया। फिर जब द्वारा में यहाँ आया तो सबसे पहले मैंने उन्हीं मूर्तियों का विसर्जन करके और अब नई मूर्ति बने। उन्हीं नई मूर्तियों का चमत्कार है कि
ये मंदिर इतना तीर्थ के रूप में परिवर्तित किया। बहुत विकृत मूर्तियां थी, 7 धारियां हैं, सब में थी। धारी वाली मूर्तियां मत बैठा लो, कलर से विपरीत कोई दाग है तो मत बैठा लो, हीन शरीर वाली मत बैठा लो। मूर्ति में कभी भी पैसा मत देखो, मूर्ति ही तो सब कुछ है। और कहीं निकाल लो, मंदिर में कहीं घाटा कर दो, बेदी में कमजोर बना दो, बेदी में तुम्हें पैसा नहीं लगाना तो खाली चबूतरा बना के बैठा दो, और क्या करोगे। लेकिन मूर्ति तो कम से कम निर्दोष होना चाहिए। स्वाति जैन सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। हमने एक बार एक मूर्ति वाले के 3 बार मूर्ति कैंसिल की। वो लेके आया, जयपुर में था, कैंसिल कर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना दूंगा। दूसरी बना, वो कैंसिल हो गई। तीसरी बना दो, तो तीसरी बना, कोई बात नहीं, मैं चौथी बना दूंगा। मैंने कहा ये बता, तू है शिल्पी, तू इतना धन्ना सेठ है कि 3 बार तेरी मूर्ति कैंसिल हो गई, तो इतनी प्रॉफिट है क्या तुझे। मैंने पहले मूर्ति बना के तैयार करी, मैंने कहा तेरे माथे पे सिकन नहीं आ रही। 3 बार की मूर्ति कैंसिल होने पर तो रो पड़ता है कि महाराज जी मैं क्या करूं, बर्बाद हो जाऊंगा। ये क्या मामला है। बोले महाराज जी आप तो, आपको क्या करना है, आपको तो जैसी मूर्ति चाहिए वैसी बना के दूंगा, फिर कैंसिल कर देना। मैंने कहा पहले तो मैं जानूंगा तुझे सिकन क्यों नहीं आ रही। 3 मूर्ति कैंसिल करने पर तेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा है, आखिर मामला क्या है। उन्होंने कहा महाराज जी सारे संसार में मूर्तियां सुधा सागर ही नहीं बैठाते। मैंने कहा मतलब क्या है तेरा। बोले जो मूर्ति आपने कैंसिल की है ना उसी को आप नमोस्तु करोगे। मैं कैसे नमोस्तु करूंगा। तो क्या आप जितने मंदिरों में नमोस्तु जाते हो कि नाम दे के कर दो कि मेरी प्रतिष्ठित को नमोस्तु करूंगा। उसने उदाहरण दिया कि आपने एक बार मूर्ति कैंसिल की थी, वो फलाने यहाँ विराजमान की थी और वहां आपका चतुर्मास किया था और वहीं आप नमोस्तु करते थे। मैंने कहा हाँ करता था। बोले वो आपकी मूर्ति तो कैंसिल की हुई, आपने तो कैंसिल की थी और आपको मालूम है कि नहीं। मैंने कहा मालूम है, मुझे मालूम था कि कैंसिल, लेकिन वो सब महाराज जी सब ले जाते हैं। आप जितनी कैंसिल करते सब चली जाते हैं, सब चली जाते हैं, सब ले जाते हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। और आजकल तो जयपुर में मुश्किल हो गया। जैसे ही तुमने कहा कि ये मूर्ति सुधा सागर महाराज को जाएगी और उनको दिखाएंगे, तैसे ही वो रेट बढ़ा देता है। आजकल मूर्ति में लिखा है सुधा सागर रेट। नहीं वो कहने लगे क्योंकि वहां नियम से 1-2 कैंसिल होंगी तो उसका मार्जिन भी तो लेके चलना है। तो क्या होगा। कई पंडित लोग, कई लोग बस कहते महाराज जी हम सब लेन देन करके निपटा लेते हैं। पंडित जी गए, पंडित जी मूर्ति को खपा दो 3। वो कहते हैं हम लोग पंडित से कह देते हैं पंडित जी 2 मूर्ति रखी है उसको खपाना है, आपका इतना पक्का है। पंडित जी उठवा देते हैं। बोले आपकी एक कैंसिल की हुई मूर्ति कहीं नहीं जाती है, सब मंदिरों में जाके बैठती है। बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए, देखने से मूर्ति सुंदर लगे और उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, विपरीत कलर नहीं होना चाहिए, ये देखना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से पूज्य गुरुदेव के इस बहुचर्चित आत्म कल्याणकारक जिज्ञासा समाधान को सुनने को आतुर समस्त भक्तों की ओर से गुरुदेव आपके पावन पद्मों में त्रिकाल नमोस्तु। दोनों साइड माइक भेजने भैया। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे हमारे प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी भोपाल और महिला वर्ग से उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुरभि जैन सतना। मैं प्रथम जिज्ञासा हो उसके पहले अपनी जिज्ञासा रख लेता हूं। आप सब लोगों को भी मैं अपनी जिज्ञासा में साथ लेता हूं। सुबह होती है, सुबह होने से ही पूरी दुनिया में जितने जैन धर्मानुयायी हैं और श्रावकों के संस्कारों में विश्वास रखते हैं, सुबह होते ब्रश करने में भी महाराज जी ने तो पुण्य दिखा दिया, नहाने में भी अद्भुत गुरु, अद्भुत गुरु। ऐसे गुरु अभी तक हमने कभी नहीं ना सुने ना देखे कि नहाने पर भी पुण्य लगेगा और
जहां अभिषेक कर रहा है, इतने क्षेत्रों पे प्रतिदिन हजारों लोग अभिषेक कर रहा है, उसका छठवां हिस्सा महाराज जी के हिस्से में आएगा कि नहीं आएगा? फिर वो छत्र लगा रहा है, उसका छठवां हिस्सा, चमर ढोल रहा है, उसका हिस्सा, उसके बाद स्वाध्याय चल रहा है, उसका हिस्सा, 12 वर्षीय के 10,000 लोग प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका हिस्सा, सांगानेर संस्थान में बड़े बड़े ग्रंथों को 350 बच्चे बच्चियां प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके पुण्य का छठवां हिस्सा, उसके बाद आपके पूरे घर गृहस्थी शाम तक का लगा लो, जिज्ञासा, समाधान और चौका। जिन घरों में चौके बंद हो चुके थे, उन घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए चौके वापस चालू हो चुके, इसका भी पुण्य पूज्य गुरुदेव के खाते में जाता। कितना बोले, कहना है शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव को हमने पाया। हम पढ़ते हैं आचार्य कुंद कुंद हुए, आचार्य समंतबद्ध हुए, उन्होंने क्या किया? यही तो किया होगा, जो उजड़ी हुई परंपराएं थी, विकृत हो चुकी थी, उनका पुनरुत्थान किया और श्रावकों का पथ प्रशस्त किया। ऐसे ही महापुरुष कुंद कुंद और समंतबद्ध, पहले मैं सिर्फ समंतबद्ध बोलता था, लेकिन जब से मैंने आचार्य कुंद कुंद पर पीएचडी की है, मैं गर्व से और दृढ़ता पूर्वक करता हूं कि इनके अंदर मेरे गुरुदेव में कुंद कुंद स्वामी भी दोनों इस प्रकार से जय गुरु चरण जहां पड़े जग में तीरथ हो, जहां जाते वहां तीरथ बन जाते हैं। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव, अभी त्रिदिवसीय ये राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, मैं पूरे देश और दुनिया के लिए, क्योंकि हम लोगों का तो उतना वो नहीं रहता है, आपके मुखारबिंद से इस जैन स्तोत्र साहित्य अनुशीलन संगोष्ठी से महाराज जी पूरे देश और दुनिया में क्या संदेश जाना चाहिए? अभी तुमने जो बात कही ना कि महाराज ने स्नान करते समय पुण्य बंद करा दिया, मैंने तो थोड़ा कम बोला शैलेश बाबू। हमें तो शास्त्रों में ये भी मिला है, सूसू करते समय भी पुण्य बंद है। वो तो मैंने कही नहीं, तुम लोग हंसी उड़ाओगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बताऊं कैसे। जैसे नहाते समय तुम्हारे भाव आ रहा है कि मैं तो भगवान के अभिषेक करने के लिए नहा रहा हूं, महाराज को हार देने के लिए, ऐसा ही सुसु करते समय भाव आया, कहाँ करूं, यहाँ जीव जंतु हैं, सार्वजनिक लैट बाद में जाऊंगा, खुले मैदान में देखकर यहाँ जीव नहीं हो, पीछे लगा रहा हूं इसके लिए कोई जीव नहीं मर जाए। उस समय कौन सा पुण्य बंद होगा सुदर्शन जी? जिस समय हम लघु संज्ञा करने गए और प्रासो के स्थान देख रहे हैं कि यहाँ घास तो नहीं है, जीव तो नहीं है, ये भाव करके हम वहां सुसु करने गए तो कौन सा बंद होगा? नियम से होगा पुण्य बंद। इसलिए क्यों बताए, क्यों है? मान लो त्यागी वृत्ति है, उसने कहा नहीं मैं लेट बात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जीवों की, हम तो खुले मैदान में जाएंगे जहां जीव जंतु नहीं है। और देख करके वो शौच के लिए, अलग संज्ञा के लिए बैठ रहा है, उस समय वो महान पुण्य का बंद कर रहा है। आदान निक्षेपण समिति, उच्चार पशुवण नाम की समिति है। उच्चार पशुवण समिति जो होती है, लघु संज्ञा जाते समय, शौच जाते समय, थूकते समय, उच्चार पशुवण, उस समय भी पुण्य का बंद, क्योंकि उस समय वो पुण्य कर किया कर रहा है, देख के कर रहा है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं, जहां चाहे थूक दिया, पाप का बंद नहीं, देख के थूकूंगा, यहाँ जीव तो नहीं है। अब जो जीव नहीं है, सावधानी, यत्नाचार ही तो पुण्य बंद का कारण है, ऐसा माना। हाँ, दूसरा परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी और मुनि श्री पूज्य सागर जी, बड़ा सौभाग्य है ये ललितपुर का कि यहाँ पर पूज्य भी विराजमान है और यहाँ सुधा भी आपके सामने विराजमान है। और ऐसी वृष्टि यहाँ पर सुधा की हो रही है कि जो वीरान था, छोटी सी जगह कब्जे वाली थी, आज कितना विशाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आकर के। ये आपकी गुरुदेव बड़ी महिमा है। मैं जब विद्युत परिषद का मंत्री था, महामंत्री, तब गोष्ठी करने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, सबके पास मुझे जाना पड़ता था, भाई किसी तरह गोष्ठी बुला लो। और जब से ये आपके हाथ में आई है, तब से गोष्ठियों की लाइन लग गई है। और जब से मैं आपके संपर्क में आया हूं, तब से मुझे ऐसा लगता है मैं आपको सुनता ही रहूं।
मेरी शंकाएं समाधान आपके प्रवचन सुनने से हो जाती हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में उनके उत्तर आ जाते हैं कि मैं समझ भी नहीं पाता। तो मेरा एक निवेदन है, शंका नहीं है, निवेदन मेरा है ये कि आम जनता जो भ्रमित हो रही है, कंफ्यूज हो रही है कि निश्चय और व्यवहार के चक्कर में हम पूजा करते हैं, करें कि न करें, अभिषेक करें कि न करें, और पूजा करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं तो भैया जरा कलश ढाल देना थोड़ा सा, पूरा हमने कुछ नहीं सुना, बस कलश ढाल दो, हमारा काम, व्रत नियम हमारा पूरा हो गया। तो ऐसी जो परंपरा हो गई है, लोगों को समझ गई, आपने तो कह दिया कि पूजा करना है, अभिषेक करना है, जलधारा करना है, तो वो इस प्रकार से अपनी पूर्ति करने लगे तो क्या होगा? अभी इस समय में डॉक्टर साहब हमने यही परंपरा सिखाई। हमने इन लोगों को उपदेश दिया कि एक गणित होता है और गणित के विधि के 15 नंबर होते हैं और आंसर यानी उत्तर के 5 नंबर होते हैं। यदि उत्तर सही लिखा है और विधि गलत है तो 5 नंबर मिलेंगे, और उत्तर गलत लिखा और विधि पूरी सही है तो 15 नंबर मिलेंगे। आपने बिना विधि के अभिषेक किया 5 नंबर, और विधि पूर्वक किया और मान लो अभिषेक बाद में नहीं मिल पाया, तुम्हें नहीं कर पाए, तो 15 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। तो हम इनको सबसे पहले विधि सिखाते। जिन जिन मंदिरों में मैं पहुंच गया या जहाँ रुक गया, यहाँ कोई, अब यहाँ के मंदिर में कोई तुम दिखा दो कि अकेला लोटा ढाल रहे हो, पूरी विधि होती है, पूरे सबको लगना पड़ता है। 1 घंटे पहले आते, मंगलाचरण करते हैं, सब करते हैं। अब कुछ जो लेट लतीफ आते हैं वो बात अलग है, लेकिन मंदिरों में विधि पूर्वक अभिषेक करने की परंपरा को बहुत ज़्यादा, मैं अभिषेक के पक्ष में नहीं हूँ, अभिषेक की विधि के पक्ष में हूँ। विधि पूर्वक जो आचार्यों ने लिखी है उस पूर्वक ही होना चाहिए, कर रहे हैं। रही बात जहाँ तक निश्चय व्यवहार की, तो अब निश्चय वालों के सब, वो तो था, एक मौसम निकल गया, हवा थी, अब बहुत, अब वही हैं जिनको आयु बंद हो चुका है। अब जिनके आयु बंद हो गया उनके लिए तो कुछ करूंगा नहीं। बाकी अब इतने सब समझने लगे, वे भी जान रहे, वो भी जान रहे हैं कि सही क्या है, सत्य क्या है, अब वो भी जान गए हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आगे व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है, फिर लौटने में उसकी मान के साय की आने। मेरे से स्पष्ट कहा निश्चय भाषियों ने कि महाराज अब मैं लौटूं कैसे, लाखों लोगों की समस्या का समाधान है, और मैं लौटूं, अब तो चाहे नरक जाऊं चाहे कहीं जाऊं, मैंने तो जो बढ़ गया हूं तो बढ़ गया हूं। तो वे ही लोग रह गए, बाकी सब जान रहे हैं, सब आना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग चोरी छुपे मेरे पास आते हैं, यहाँ के निश्चयिया हैं, यहाँ नहीं आएंगे, जब हम बाहर जाएंगे तब आएंगे। एक बार एक निश्चयिया था, अशोकनगर का था, वो मैं आचार्य श्री महाराज के पास 1990 में मुक्तागिरी में था। तो वो यहाँ आचार्य श्री पास भी नहीं गया, थोबन जी में, मैंने भी छतमार किया, आया ही नहीं, कट्टर था। वहाँ जा करके वो आचार्य श्री को भी नमस्ते किया, मैं भी वहीं बैठा था। मुझे क्या, मैंने कहा भाई तू बदल गया क्या? बोले नहीं, मैंने यहाँ तो नमस्ते कर रहा हूँ। बोले महाराज वहाँ ग्रुप स्टेज का सवाल है, यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है। उसने यही शब्द कहा, वहाँ मेरे ग्रुप का सवाल है, वहाँ हमारी परिस्थिति। तो आजकल सब चाह रहे हैं, सब जानने लगे हैं, सब उसी पे आ गए। पहले मूर्ति निषेध होता था, मूर्ति के मंदिर बने, पहले विधानों का निषेध होता, अब विधान होने लगे, शांति धारा भी अब होने लगी धीरे धीरे। तो सब आएंगे, जाएंगे कहाँ? प्रभायमान जो आर्ष परंपरा का मार्ग है वो अनादिकाल से था, है, और आना तो इसी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छे से आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो कर्म तो हमको यहाँ ला देगा। बाकी विधि की परंपरा होना चाहिए, विधि बिना कार्य पूर्ण फलदायी नहीं होती। अब आप जैसे प्रवचन जब गुरुदेव मिलते हैं व्याख्या में कि ये आम के पेड़ पे निबोड़ी कहाँ से उग गई, अब हमारे पास विद्वानों के फोन आए, महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? 3-4 दिन बाद पता चला कि महाराज जी अरहंता बोलो, अरहंता लोग गुत्तमा। तो अरिहंत लोग गुत्तमा समझाने के लिए महाराज जी जवाब मैंने ये कहा था शैलेश बाबू कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत पानी पे चढ़ाता हूँ,
तुम पापी तुम्हारा बाप पापी, ये प्रश्न था। और बोले महाराज जी देखो पापा ने, तो मैं कहता हूं तुम पापी तुम्हारा बाप पापी, बाप का बाप पापी। तो हम कहां तक ले गए थे? 7 पीढ़ी तक ले गए। हमने ये चढ़ो बेटा पानी पे, कितने चढ़ते हो। और एक दिन का मौका दिया, आप सिद्ध कर सको अपने दादा को कि मेरे दादा पापी नहीं थे। तो इन्होंने सिद्ध किया। बोले महाराज जी हम कितने पापी हैं तो पापी हैं, दादा तो पापी नहीं था। मैंने क्यों? कि वो रात में नहीं खाता था, अभिषेक पूजन करता था, सब उन्हें अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल एग्रीमेंट। हमारे पापा भी पापी नहीं थे, वो भी वही करते थे, सब क्रियाएं सब करते थे। रात में नहीं खाता था, अभिषेक पूजन करते थे, कभी बाजार में नहीं खाया, कभी गुटखा तंबाकू नहीं खाया। मैंने तुम्हारा पापा भी पापी थे नहीं थे, वो भी अच्छे थे। मैंने कहा पक्का? बोले हमारे पक्का। मैंने कहा अब तू पापी, ये निवोली कहां से आ गई फिर? जब दादा आम का पेड़ था, पापा आम के पेड़ थे, तो ये निवोली कहां से आ गई? आम के पेड़ पर सब लोगों के माथा ठना के। उस समय तुम कैसे खाने लगे? जब पापा रात में नहीं खाते थे, तुम कैसे खा रहे हो? पापा गुटखा नहीं खा रहे, तुम कैसे खा रहे हो? पापा जब आम का पेड़ था, तो ये निवोली कहां से आ गई? इसका जवाब मुझे चाहिए। या तो बोलो पापा नीम का पेड़ था। मैंने इनको कवा लिया, या तो बोलो तुम पापी तुम्हारा, और या बोलो कि नहीं मेरे पापा भी पापी नहीं थे और हम भी पापी। ये उपदेश देने की एक विधि थी, समझाने की। क्योंकि सामने वाले को इनकी भाषा में नहीं समझाएंगे तो इनको समझ में, अब ये या तो बाप को पापी कहेंगे और या स्वयं सुधरेंगे। हमें दो में से एक को चाहिए। यदि पाप ही पापी था तो मैंने कहा कि फिर तुमसे हम ज्यादा नहीं बोलूंगा, या बाप ही पापी है तो क्या बोले। लेकिन पाप यदि पाप पवित्र है, यदि तुम्हें ये स्वाभिमान है कि मेरे बाप मेरे दादा बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, तो फिर तुम्हें सोचने के लिए मजबूर किया था, फिर तुम निवोली बन के कहां से पैदा हो गए, ये सोचने का प्रश्न। नमस्ते। देवोदय देवगढ़ के संरक्षक सदस्य हेतु श्रीमान प्रमोद कुमार, अनुज कुमार जैन, समस्त परिवार सरोवर पार्क दहली वाले, और सतोदय सेरोन जी के सदस्य हेतु श्री सिंघई अरुण कुमार, शशिकांता, गौरव, वैभव सिंघई एवं स्नेहा निधि सिंघई कुसाग झांसी वाले, और निहाल चंद, बॉबी, विकास, अर्पित, रानी जैन मिर्चवाड़ा परिवार पत्थर वाले ललितपुर परिवार, श्री राजेंद्र कुमार जी, शरद जी, नीरज जी बुढ़ार वालों की तरफ से चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भक्तांबर जी पाठ के लिए 51,000 रुपए की राशि नगद दी है। इसके साथ ही जनक जननी में जो सदस्य बने हैं उन्होंने नगद राशि जमा करी है। श्री चंद्र कुमार, श्रीमती रश्मि झांसी, किरण सतभैया, श्री राकेश जैन, प्रखर प्रतीक IAS ललितपुर, श्री आनंद जैन पंसारी, आशा जैन, कुलदीप जैन, ऋचा जैन पंसारी परिवार, श्रीमती शोभा विशाल जैन, मोनू मामा भांजा, नीलम जैन, पूर्वी नंदनी, श्री राजीव जैन मधु खजुरिया, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, श्रीमती प्रीति जैन, श्री प्रांजल जैन दमोई की स्मृति में, श्रीमती प्रीति जैन, पदमचंद जैन पल्लू, श्री अरविंद कुमार, श्रीमती मनोरमा। नाम दो ही बोलना, दो से ज्यादा नाम नहीं बोलना। बस हो गया महाराज। श्री रवि संजय जैन, श्री सुरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार अनोरा, और श्री संरक्षक सदस्य सेरोन जी, डॉक्टर प्रेक्षा जैन, डॉक्टर जितेंद्र जैन, समस्तजीत परिवार बांसी। गुरुदेव, जब से आपने इन क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद जब इनको मिला, तो गुरुदेव आज 400 से लगभग सदस्य देवगढ़ के लिए और 200 सदस्य सेरोन जी के लिए और 100 से 100 सदस्य लगभग चांदखेड़ी शांतोदय क्षेत्र के लिए, जनक जननी के भी लिए। तो ऐसा क्या है गुरुदेव कि आप जो बोल दिया वचन सिद्धि, तो वो सिद्धि पूरी होनी है और इन क्षेत्रों का विकास अब होने ही होना है गुरुदेव। कंपनी में गारंटी माल रखो, ग्राहकों की चिंता मत करो। जय हो। माल कंपनी का होना चाहिए ललितपुर के गुरुदेव। और हमने कंपनी का माल इसलिए, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं दे रहे हो। आप लोगों ने पहले खूब सैंपल भरे हैं हमारे जी, लेकिन सारे सैंपल को चोखे निकले, तो अब बिना सैंपल के ऑर्डर मिल जाते हैं जी। क्योंकि महाराज मालूम है सबको
कि महाराज जो बोलेंगे उसमें कोई ना कोई विकास उत्थान छुपा हुआ है। और सब देख रहे हैं, राजस्थान के सारे तीर्थ क्षेत्र देख लो कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। तो स्थितियों के लिए अभी शतोदय तीर्थ क्षेत्र को हमने 2 दिन टाला, 2-3 दिन के अंदर शतोदय 18 तारीख लास्ट है। जिनको बनना है बहुत बड़ी चीज है, जिन्होंने संकल्प किए थे हम इतने बनाएंगे वो अपने पूरे करें। और शतोदय तीर्थ क्षेत्र भी अपना सिरोंजी है, शांतिनाथ भगवान का स्थान है, वो भी अपने ललितपुर के बहुत निकट है। और उस क्षेत्र को भी सबके लिए बहुत आगे बहुत सुख पाओगे। जिस ढंग की हमारी कल्पना है, आगे वाले बच्चे आपको दुआ देंगे कि हमारे पापा बना गए, तो बहुत बड़ी चीज है, बड़ा गर्व करोगे। सब बनो, महिला बनो, पुरुष बनो, एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 बनो, यहाँ कुछ भी नहीं, ये कोई आरोप नहीं है। एक ही परिवार के 10 लोग हो गए, हम कहते हैं एक परिवार 10 लोग हैं 12 लोग बनो। व्यक्ति कितने हैं और बनो कितने? 2 ब्याई जी को बुला लेना और क्या बोल कर भविष्य के बना सकते हैं, भविष्य के भी बना सकते। हाँ भविष्य के बना लो, मैंने पहले ही कह दिया कि भाई 2 हम उनको बना रहे हैं जो महाराज हमारे यहाँ कभी आएंगे। पर बोलो बहुत बड़ी चीज है इन क्षेत्रों के लिए जो आप, ये कोई पद नहीं दे रहा हूं मैं, क्षेत्र को संरक्षक करने का संकल्प दे रहा हूं। इसलिए हमने नाम क्या रखा मालूम आपको? हमने नाम आपको और कोई नाम नहीं दिया, संरक्षक रखा। प्रत्येक संरक्षक, परम संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक, महा सबको संरक्षक के रूप में रखा है। तो ये बहुत बड़ा, और जो तीर्थ की रक्षा करेगा वो तीर्थ तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षता। ऐसे ही गुरुदेव पूरे मंदिरों का, ललितपुर का विकास हो रहा है। आदिनाथ मंदिर सिविल लाइन का भी है, उस दिन आपने आशीर्वाद दिया है, और हम लोग वहाँ पर भी एक संत निवास के लिए गुरुदेव जगह लेने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या वहाँ पे हम लोग करें कि जिससे हमारा वहाँ पर संत निवास? सबसे बड़ी जो है भूदान। हमारे जैनियों में भूदान की परंपरा खत्म हो गई। भूदान 2 प्रकार का, गृहस्थों को भूदान दोगे वो आराम परिग्रह करेगा, गृहस्थों को भूदान। लेकिन मंदिर के लिए भूदान देना, ये आपने देखा पहले जितने पुराने मंदिर थे, हर मंदिर के साथ संपत्ति लगी है, हर मंदिर के साथ बाजार में दुकानें हैं। महाराज जी, ललितपुर की ये आप समझ लें इतिहास है कि जितने भी पुराने मंदिर हैं, हर मंदिर की आमदनी और उनका ये उद्देश्य था कि तेल दिया बाती के लिए। तो ये लोग अपनी जमीन, अपने मकान, अपनी दुकानें मंदिर को लगाते थे। तो भूदान की परंपरा सबसे बड़ी है। तो जिन मंदिरों में, मैं तो कहता हूं कि भली तुम कमरे का पैसा देना या नहीं देना, भूदान का जरूर देना। भूदान देने से आप कम से कम संसार में जब भी जन्म लेंगे तो कम से कम किसी दूसरे के मकान पर ना जन्मोगे और ना मरोगे। खुद का एक प्लाट होगा, खुद का एक जमीन होगा। बिहार या सागर वारी वास समझे भगवान, आप पढ़ो शास्त्र में कि आप तो कैलाश पर्वत से लेकर के समुद्र के किनारे तक के स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में भूमि दान दिया था। भूमि दान देने से वह जमींदार संसार में रहता है तो कम से कम उसके पास कुछ ऐसे स्थान, और जो जिंदगी निकाल देते हैं उनके घर का मकान नहीं होता, किराए के मकान में होता। उन्होंने दान तो दिए हम, लेकिन भूमि दान नहीं दिया। इसलिए सबसे पहला दान भूमि दान, उसके बाद दान आवास दान, उसके बाद जो आवास दान है जो भगवान का, गुरु का, लेकिन पहले भूमि दान के लिए। तो आपसे वहाँ के लिए मैंने कहा था, आप 101 सदस्य बड़े बड़े लोग भूमि दान को लेकर करें, और भूमि दान से वो भूमि ली जाए, भूमि दानियों के माध्यम से लिया जाए, तो मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूं। तुम कहो कि कहीं से ऋण दिला दो, कोई चीज उधार लेकर के, ऋण लेकर के कोई चीज बनाई जाए तो भक्तों की जिंदगी भर वे उधारी खाते रहेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं धर्म का कार्य दानियों के द्वारा हो, जिससे भक्त लोगों के घर में कभी भी धन की जरूरत पड़े तो किसी से कर्जा न लेना पड़े, बात बनती है। ऐसा करना एक अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु मैं हमारी विद्युत परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती जी से निवेदन कर रहा हूं। पधारें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती।
परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि सर्वविदित है कि विगत 3 दिन से यहाँ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से जैन स्तोत्र साहित्यानुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी चल रही है। मुझे आज ये बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है कायदा से तो 10-15 नाम रखना चाहिए था पहले कि श्रीमान ऑफिस हो गया, अब दोबारा हम बोल इंजीनियर श्री अनिल जैन अंचल 10-15 नाम रखना और उनके सुपुत्र श्री अंचल जैन दोनों ने अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन लग जाती है। विद्वत परिषद के संरक्षक बनने की घोषणा की है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि परम पूज्य गणेश प्रसाद जी बरनी महाराज की प्रेरणा से दिनांक 2 नवंबर सन 1944 को कोलकाता में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की स्थापना हुई थी। आज इस बरनी प्रांगण में मैं इंजीनियर श्री अनिल जैन अंचल के लिए विद्वत परिषद की संरक्षक सदस्यता प्रदान करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करता हूं और मैं चाहता हूं कि वे यहां आएं और हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का सम्मान ग्रहण करें। श्री अंचल जी परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे यहां आ जाएं। श्रीमान इंजीनियर अनिल जी अंचल, हमारे प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन अध्यक्ष, हमारे संरक्षक डॉक्टर जय कुमार जी, प्रोफेसर फूलचंद सीमित लाइव चल रहा है। पंडित अशोक जी शास्त्री आए और आपका अभिनंदन से आप श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ललितपुर के अध्यक्ष हैं, श्री दिगंबर जैन देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं और अभिनंदनोदय तीर्थ के निर्माण प्रहरी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। पूज्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि आज समाज में और सब संस्थाओं पर, सार्वजनिक संस्थाओं पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लेकिन सबसे ज्यादा असद व्यवहार वहां किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा होता नहीं है। असत्य भी सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी कारण बनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि असत्य है, हो सकता है वह असत्य सत्य की रक्षा के लिए हो, क्योंकि सत्य की रक्षा सत्य नहीं कर सकता। फूल की रक्षा फूल नहीं कर सकता, फूल की रक्षा कांटा करता है। सत्य की रक्षा सत्य से ही होगी ऐसी बात नहीं है। सत्य की रक्षा कई बार असत्य से होती। अहिंसा की रक्षा कभी जरूर नहीं है कि अहिंसा से हो, हिंसा से होती। ऋषभदेव अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा की रक्षा के लिए 80 का उपदेश दिया, तलवार का उपदेश दिया। अहिंसा की रक्षा हिंसा से, झूठ सत्य की रक्षा झूठ से। तो ये स्थितियां हैं। परिग्रह है ना, मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, परिग्रह पाप है, पाप से रक्षा, धर्म की रक्षा पाप से। धन बुरा हो भला के, अब धन स्पष्ट रूप से पाप में लिखा है। 5 पापों में धन आता है कि नहीं आता है, पाप है, लेकिन उस धन से धर्म की रक्षा की जा सकती है। तो इस अभिप्राय से बाकी यदि कोई गलत कर रहा है, सत्य कर रहा है, तो वो गलत है, अवमानना है। आयुष जैन कोटा और ब्रह्मचारिणी सविता दीदी ललितपुर हो तो तुरंत आगे आ जाएं। जो मैं बात कर रहा था उसी कड़ी में हमारे श्री दिगंबर जैन श्रवण संघ की संस्थान द्वारा पूज्य गुरुदेव के सुभाषी बात से ये 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम जो आज बहुचर्चित सर्वपरिचित है, सब जानते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है अब। इसलिए इन्होंने सिद्धांत प्रभाकर द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, 100 में से 100 अंक। ये ऐसे श्री आयुष जैन, हम आपके सम्मान के लिए हमारे श्रीमान ज्ञानंद जी गदिया और अधिष्ठाता जय कुमार जी, प्राचार्य अरुण कुमार जी, हाँ, और श्रीमान ज्ञानंद जी गदिया परिवार सूरत द्वारा इनको स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। पूज्य श्री बहुत अच्छा कोटा के बाबू है, बहुत अच्छे परिवार आयुष जैन कोटा, और ये दोनों भाइयों ने संयोग है, दोनों ने ना,
हाँ अभी घर में है। गदिया जी परिवार, पूरे परिवार यहाँ पर आ जाएं एक बार, क्योंकि उनकी तरफ से स्वर्ण पदक। और आपको जानकर के अत्यंत हर्ष होगा कि श्रावक संस्कार शिविर भी इन्होंने टॉप किया हुआ है। और श्रावक और संस्कार इन्होंने ज्ञानंद गदिया ने कहा था कि जो 12 वर्षीय कोर्स में लगे स्वर्ण पदक असली सोने का ज्ञानंद जी गदिया देने का वहीं से घोषणा की थी, आज वो दे रहे। अभी कोटा में शिविर लगाया था महाराज श्री, अभी कोटा में शिविर लगाया था, उसमें इनका पहला स्थान आया था। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ भैया महेश, पंडित महेश जी उस शिविर के संयोजक थे। और इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। आपने अभी 12 वर्षीय श्रवण संस्कृत स्वाध्याय पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष सिद्धांत विशारद प्रथम वर्ष की परीक्षा में सर्वोच्च अंक 100 में से 100 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं। अगले क्रम में आप श्रीमती मधु जी गदिया, मोनिका जी भाभी आ जाएं गदिया परिवार से। देखो सारे भारत के लोगों, देखो संस्थान से भी अभी तो लौकिक परीक्षाओं में गोल्ड मेडल मिलता था, धार्मिक परीक्षाओं में गोल्ड मेडल की परंपरा सांगानेर संस्थान से। हाँ आ जाओ। और ये जो ब्रह्मचारिणी सविता दीदी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कोरोना काल में। जो अपन घर बैठ करके पूजन करते थे, जो भी पीडीएफ बनती थी ये दीदी बनाती थी। आपके पुण्य की अनुमोदना और ये प्रमाण पत्र। किरण जी अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुरभि जी, और आगे तैयार रहेंगे हमारे श्री पारस चंद जी जैन, भूतपूर्व न्यायाधीश इंदौर। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे दानवीर श्रेष्ठी, हमारी परिषद के संरक्षक श्री मान ज्ञानेंद्र जी गदिया साहब। बहुत अच्छा। 108 पुण्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। एक गोल्ड मेडल ललितपुर भी आ गया। महाराज श्री सतना समाज से सभी की नमोस्तु। और मेरी जिज्ञासा है कि जीवन में धर्म एवं कर्म का जॉब करते हुए जो महिलाएं किसी कारणवश जॉब करती हैं तो समन्वय कैसे करें जिससे उनके जीवन में धर्म का भी प्रादुर्भाव हो, उसका विकास हो और उनके पास जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका भी समाधान अच्छे से हो सके। देखो धर्म दो प्रकार का होता है, एक संसार की निर्वृत्ति रूप होता है और एक प्रवृत्ति रूप होता है। एक संसार को संभालने रूप होता है और एक संसार को समाप्त करने रूप होता है। तो गृहस्थों का जो धर्म है वह तुम्हारे कर्म में कभी बाधक नहीं बनता, कर्म में साधक रहता है। यदि हम धर्म को वास्तविक रूप से अपने जीवन में समझें तो हम कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्म से संस्कारित कर्म धर्म की श्रेणी में आता है। तो इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं होती, बस अपना दोनों का, कर्म हमारी मजबूरी है, धर्म हमारा लक्ष्य है। कर्म हमें करना पड़ता है, धर्म हमें करना चाहिए। इसलिए कर्म को मजबूरी मानने और धर्म को अपना लक्ष्य बनाएं तो एक दिन हम कर्म करते हुए भी धर्म तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है महाराज जी, अद्भुत दृश्य। ज्ञान में टॉप करते हैं तो नीचे से पुरस्कार मिलता है, और चारित्र में अगर साथ आ जाए तो महाराज बगल में बिठा लेते हैं। अद्भुत। ये भी ललितपुर शिविर की देन है, परम पूज्य सागर जी महाराज। अब आगे श्रीमान पारस चंद जी जैन, इनकी ओर से विद्युत परिषद द्वारा में एक गणेश प्रसाद जी बहनी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और आगे तैयार रहेंगे हमारे संरक्षक श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया साहब। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, आचार्य संत चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि साधारणतः आराधना और पूजन में 24 तीर्थंकरों को समान माना जाता है, लेकिन शांतिनाथ, कुंठनाथ और अरहनाथ तीन पद के धारी हुए, उनमें केवल शांतिनाथ को प्रमुखता क्यों दी जाती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है ज्योतिष का। कुछ लोग ऐसे नक्षत्रों में पुण्य लेकर के आते हैं कि उनकी ख्याति, उनका यश इतना ज़्यादा फैल जाता है कि उन जाने के बाद भी उनका होता है।
शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ें तो सब पता चला 10 भाव पहले उन्होंने कैसे अलौकिक कार्य किए, किस किस प्रकार के उन्होंने गुणों के प्रति अनुराग किया, किस किस प्रकार से उन्होंने धर्म की प्रभावना की। उस कारण से उन तीर्थंकरों के ऐसे पुण्य बन जाते हैं। दूसरा कारण है कि ये जो भेद डालने की जो अधिकार है ये भक्तों को है। ये भक्तों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए और अपनी अनुकूलता के लिए भक्त भगवान को अपने अनुसार देखता है। भगवान का दृष्टिकोण अलग होता है और भक्त का दृष्टिकोण अलग होता है। भक्त जब भगवान के पास जाता है तो अपने दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि वो परेशान है। वो भगवान से वो गुण की तरफ देखेगा जिससे उसकी समस्या समाधान हो। मेरी समस्या का समाधान, वही दृष्टि देखेगा। भगवान का भाव है कि तुम भगवान बनो, ये नहीं करो। वो कहेगा भगवान पहले मेरी समस्या का समाधान करो। तो जब भक्त अपनी दृष्टि से भगवान को देखता है तो ये भगवानों में भेद डालता है, और वो भेद डालने का उनका मूल कारण रहता है कि उनका जो समस्या का समाधान है किससे होगा। शांतिनाथ भगवान के ऐसा कुंडली, ऐसा जन्म नक्षत्र उनका पड़ा हुआ है जो कि ग्रस्तों की समस्या जिनके ऊपर होती है उनको शांति प्रदान करने की योग्यता होती है। कई लोग अनेक राशियों में जन्मने वाले, अब ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं, अब जिनका शनि उच्च का होता है, अब जिनका शनि नीच का बैठा हुआ है, अब वो दोनों बराबर हैं, दो व्यक्ति बराबर के हैं मान लीजिए, लेकिन एक व्यक्ति के पास वो जाएगा तो उसको कुछ शांति मिलेगी, उसका सहयोग मिलेगा। और वही व्यक्ति दूसरे के पास जाके बैठेगा, दोनों एक पद वाले हैं, दोनों एक पद वाले हैं, दोनों में पद में कोई अंतर। मुनि महाराज ले लो या आप ले लीजिए, कोई मजिस्ट्रेट ले लो, आप ले लीजिए, घर के 2 भाई ले लीजिए। अब एक के पास बैठ करके वो कहता है इनके पास बैठने से मुझे शांति मिलती है, दूसरे के पास बैठते ही मुझे आकुलता होती है, डर लगता है, भय लगता है। अब मैं एक उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं। अब उसका शनि नीच का है और जिसके पास बैठ रहा है उसका शनि उच्च का है। वो उच्च का शनि वाले को नीच का जैसे आएगा वो ऐसी शीतलता देगा जैसे धूप से तपते वाले को छाया देता है। अब वो नीच का नीचा, इसका भी नीच का है और वो नीच का बैठ गया। अब दोनों एक से बैठ गया तो भय लगा ये मुझे क्या बचाएगा, ये मेरी क्या रक्षा रखेगा। अथवा कोई दुश्मन को नक्षत्र ऐसा हो जाता है जिसको देखते ही आपको आक्रोश आएगा। तो ये ज्योतिष मंडल का 3 चीजें इसमें ना, कर्म सिद्धांत, ज्योतिष और भक्ति में भक्त की दृष्टि, ये 3 कारणों से भगवानों में भेद पड़ते हैं। आगम से इसमें कोई सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। क्षयोपम सम्यक दृष्टि में ये सारी की सारी दृष्टिकोण बनते हैं। नमस्ते। श्रीमान ज्ञानेंद्र जी गदिया, संरक्षक अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मणि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में, पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरी मम्मी का और पूरे परिवार का गदिया प्रकरण नमोस्तु 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 महाराज जी। आज सुबह महाराज जी आपके प्रवचन के अंदर में भक्ति और उसके बाद में सम्यक दर्शन, उपशम, छायिक सम्यक दर्शन, सारे जो आपके उद्बोधन थे वो सारे महाराज जी सुने मैंने सुबह पहले, मतलब जब आपका ये चल रहा था विद्वत संगोष्ठी के अंदर, उस समय मन में ये विचार, ये भाव जो आपने बताए थे कि भक्ति ही संसार से तार सकती है, भक्ति है जो है अंतिम समय में मतलब मोक्ष मार्ग तक ले जाने में सफल होती है। तो महाराज जी जैसे कि मन प्रफुल्लित होता है मेरा जब मैं विद्वत संगोष्ठी में या विद्वानों का सम्मान करता हूँ। अभी जैसे कि स्वर्ण के द्वारा मेरे सम्मान करने का भाव है, बहुत ज़्यादा मन प्रफुल्लित और आनंदमय होता है। लेकिन महाराज जी ऐसे कभी भाव क्यों नहीं आए मेरे बैठ करके कि मैं भगवान के चरणों में बैठ करके ऐसे स्वर्ण और चांदी से मतलब पूरी पूजा करूं, और अपने क्या कमी रह गई है मुझ में, मतलब जो आ नहीं रहे ऐसे भाव। आपने बताया था जब तक ऐसी भक्ति नहीं आएगी तब तक बोला कि भगवान को निरंतर ताकते रहो, देखते रहो। लेकिन ये जो मन में बहुत मन गदगद होता है ये करता हूं जब, लेकिन ऐसा मन क्यों नहीं आ पा रहा है बैठ के, बोलो महाराज जी ने आ जाएगा आ जाएगा। यही भावना तुम्हारी, यही भावना तुम्हारी एक दिन तुम्हें वो कार्य भी करा देगी। भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी, शो देखी मूरत तैसी। हमारे शास्त्र में यही तो कहा है,
जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं अच्छा कार्य, क्या उस कार्य को करने की टीस है? नहीं कर पा रहा तो नहीं कर पा रहा, क्या करूं? बैठ शांत बैठ जा भाई। नहीं, मुझे नहीं कर पा रहा हूं, इसकी टीस है, तो उसी में ऐसा पुण्यबंध होता है कि एक दिन वो उसके योग्य होता है। जैसे मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति कहे भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं। तो मैंने क्या लग रहा है? वो डर लग रहा है। मैंने कहा ये डर ही बता रहा है कि तू भव्य है, क्योंकि अभव्य कभी डरता नहीं है। श्रमण संस्कृति संस्थान के अधिष्ठाता डॉक्टर जय कुमार जी जैन और प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन यहाँ एक महत्वपूर्ण घोषणा परम पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद के साथ करने जा रहे हैं। आपको आमंत्रण। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सबको विदित है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन प्रेरणा से सांगानेर में श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सुसंचालित हो रहा है और अब बालिकाओं का भी श्रवण संस्कृति संस्थान में एक महाविद्यालय चल रहा है, संत सुधा सागर महाविद्यालय के नाम से। वहाँ पर बालिकाओं को जो इस वर्ष शास्त्री अंतिम वर्ष तक पहुँच गई हैं, पढ़ाने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे अनुरोध पर और पूज्य श्री के आशीर्वाद पर मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग में उच्चतर शिक्षा में महाविद्यालय शिक्षा में कार्यरत रहीं और बाद में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में अपनी सेवाएं दे चुकी डॉक्टर राका जैन, जिन्होंने अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया है, सुलेखिका है, संस्कृत में उनकी अबाध गति है। उन्होंने पूज्य श्री के आशीर्वाद से वहाँ एक माह में 15 दिन समय देने का वचन दिया है औपचारिक रूप से। और उनके पति प्रोफेसर विजय कुमार जैन, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने भी अनौपचारिक रूप से वहाँ रहने का वचन दिया है। वो पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज और पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बड़ी मैं नमोस्तु औपचारिक नहीं मानता, मैं कभी आशीर्वाद औपचारिक नहीं देता, असली देता हूँ। असली है महाराज जी। जब महाराज जी यहाँ हम लोगों को गोल्ड मेडल मिले, उसमें सोने 1% भी नहीं है और कहते गोल्ड मेडल है, और यहाँ पे देखो पूरे सोने का जो है मेडल, यहाँ तो सब कुछ असली है। तो इन्होंने भी जो है असली वचन दिया है महाराज जी। तो ये हम लोगों को बड़े सौभाग्य की बात है कि जो बालिकाओं को संस्कृत के शिक्षण की बहुत बड़ी समस्या थी, वो हमारी पूरी होने जा रही है पूज्य श्री के आशीर्वाद से। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि श्रवण संस्कृति संस्थान में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हम पूरी तरह से जो है आपको आएंगे। और आपके नाम से एक अधिष्ठाता भवन बना है, अधिष्ठाता भवन में इनका फ्लैट निश्चित करते हैं। फ्लैट निश्चित है महाराज जी, अभी तो हमारा फ्लैट इनका ही है। पूज्य गुरुदेव के पावन आहार दान के उपलक्ष्य में पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मैं हम लोग अपना अवभाग्य समझते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में पूज्य मुनि श्री ने हम लोगों को योग्य पाया, और मैं समझता हूँ कि उनके पास एक पारस मणि है, वो योग्यता भी प्रदान करते हैं। जब आशीर्वाद दे देते हैं तो हम लोगों में योग्यता स्वयं ही आ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य गुरुदेव के पावन आहार दान के उपलक्ष्य में जो हमारे सम्माननीय सिंगई मनोज जी इंजीनियर साहब हैं, जिन्होंने लगातार 2012 से अभी तक अपनी पूरी सेवाएं इस मंदिर निर्माण में दी हैं, उनके आज गुरुदेव के पावन आहार हुए। और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक जो बस हमारी नित्य प्रति देवगढ़ जी के लिए सुबह 6:30 बजे जाती है, एक नई बस लेने के लिए उन्होंने
जो थोड़ी सी कमी रह रही थी पूरी की, और 5 लाख रुपए की राशि उन्होंने दान में देने की घोषणा की है। आज उनके यहाँ बुलौआ भी है और हमारे डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया जी के यहाँ भी आज बुलौआ है। हमारे बीच में अजित जैन नीटू डायरेक्टर भाग्योदय सागर से पधारे हैं। साथियों के साथ श्रीफल अर्पित करें। श्री ज्ञानचंद जैन, ममता शशांक जैन LIC कुमेड़ी वालों द्वारा चांदपुर जहाज। देखो इसका अनिल जी, इसके बच्चे का इतना पुण्य है जी कि इसको आज आहार देना था, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने भी गाड़ी लेट कर दी और आज तक वो गाड़ी कभी लेट नहीं हुई। आपके आशीर्वाद के पात्र है महाराज जी। निस्वार्थ भाव से 10 साल से सेवा भी बिल्कुल निस्वार्थ, और 10 साल से देखो निःशुल्क इस क्षेत्र की पूरी इंजीनियर लाइन में पूरी सेवा दे रहे हैं। कोई और दिन रात 24 घंटे इंजीनियर तो आता है, 5 मिनट को आता है और अपना और 24 घंटे इतने दिनों से इतना पूरा क्षेत्र के लिए सारा देख रहा है। मनोज भाई बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र। सर हो गई। ज्ञानचंद, ममता शशांक जैन कुमेड़ी वालों ने चांदपुर जहाजपुर शांतोदय की प्रथम किस्त लेकर आए हैं। श्री रवि जैन, संजय जैन, लक्ष्मी ऑप्टिकल्स, ये भी प्रथम किस्त आज इन्होंने जमा की हैगी। आस्था जी बरुआ सागर अपनी जिज्ञासा रखें। चलिए आरती के लिए सभी लोग तैयार हो। आज यहाँ पर अटा मंदिर से पूरी समाज, प्रबंधक जी, पंचायत समिति यहाँ पधारी है और ओम सुनो एक मिनट सुने सब लोगों को। देखो ओम शांति, 1 मिनट सुनो तो एकदम जल्दी उठ जाते हो, समझ में नहीं आता है। अपन को अभी जिज्ञासा समाधान होता है तो लाइव में तो जितने बजे चलता है उतने बजे चलेगा 6 से 7, लेकिन अब ठंड के दिन आ गए हैं, दिन छोटे होने लगे हैं, हमें थोड़ा सामयिक की व्यवस्था में लेट होते हैं, इसलिए कल से जिज्ञासा समाधान 5:30 बजे से शुरू होगा। जय हो। नमस्ते। अब आप लोग थोड़ा जल्दी अपना भोजन पानी निपटा करके 5:15 बजे आचार्य भक्ति और 5:30 बजे जी जिज्ञासा समाधान ठीक हो जाएगा। टीवी पे तो जब चलता है जब चलता रहेगा, डेफर चल जाएगा। अटा मंदिर से गुरुदेव आपके चरणों में ललितपुर जैन समाज, प्रबंधकगण और पदाधिकारी पंचायत समिति आई है गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने। भैया आराम से, थोड़ा आराम से। तो वटा मंदिर गुरुदेव का पावन प्रवास हो, ऐसी भावना लेकर आए हैं। आज की आरती का पावन सौभाग्य हमारे श्रीमान श्रीमती गजरा देवी इंजीनियर, मनोज जैन सिंघई, सिंधु इंजीनियर अर्पित, डॉक्टर अंशिका सिंघई को ये सौभाग्य आज का हासिल है। श्रीमती इंदिरा जैन की स्मृति में पंडित शीतल चंद जी, इंजीनियर सतीश कुमार जी जैन की ओर से प्रतिवर्ष अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद के तत्वावधान में 11,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपके लिए बहुत बहुत स्वागत। देखें अब पूज्य गुरुदेव की आरती होना है, यहाँ से थोड़ी जगह बना दें आरती ले जाने के लिए। एक आरती का सौभाग्य हमारे परम आदरणीय ज्ञानेंद्र जी गदिया जी द्वारा भी ये सौभाग्य हासिल किया है। जरा अब इधर से हट जाए अटा मंदिर वाले, जल्दी से आरती होनी है। हाँ, अनुशासन गुरुदेव के सामने बहुत जरूरी है। तो आपने मना कर दिया ना, सीट ओवर बैठेगा। साइड हो जाएं, साइड हो जाएं। बहुत अच्छा काम हो गया था। आज की पावन आरती का सौभाग्य हमारे ज्ञानेंद्र जी गदिया सूरत से हमारे बीच में है। जो भी आपके परिवारजन हो आ जाएं और सामने से अब अलग हो जाइए, जल्दी से आरती वालों को स्थान दे दीजिए। साइड हो जाएं सब लोग, जगह दे दें, जगह दे दें। गदिया परिवार के आने के लिए श्रीमती मधु भाभी जी भी आ जाएं, मोनिका भाभी, सभी लोग आ जाएं। गदिया परिवार आ जाएं। आ गए क्या? भाभी कहाँ है? चालू करें आरतियां। आरती प्ले कर दें। जंगल में हम लोग कल 25 फैमिली गए थे, पूरा युवा ग्रुप गया था पूरा। मनोज जी आ गए क्या? सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।